हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे 4.3 के टॉपिक्स और उसके बाद में उसके कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। 4.3 में जो टॉपिक है वो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। जो हमने पहले पढ़ा था स्टूडेंट वो होमोजीनियस इक्वेशन था। होमोजीनियस इक्वेशन जिसका पावर जो था वो मैक्सिमम 2 था, बट यहां पे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब ये है जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है वो कहां से पास होता है, वो जो है वो ओरिजिन से पास होता है। और ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास नहीं होता है, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म भी आता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, where at least one of अब यहां पे कैसे स्टूडेंट ना a b h ये 0 नहीं होना चाहिए। वन ऑफ a b h आर नॉट जीरो is called general second degree equation is called general second degree equation in x and y। ठीक है, ये a b और h जो है वो स्टूडेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a और b और h अगर 0 हो गया तो यहां पे x स्क्वायर और y स्क्वायर और xy का टर्म जो कि होमोजेनियस इक्वेशन था ये यहां पे मिसिंग हो जाएगा। बाकी के टर्म्स यहां पे 0 हो सकते हैं बट ये सब नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, तो बेसिकली जो 4.3 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, यहां पे 4.3 में हम सब जगह ये इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा इस पे इसको हम प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम 5, यहां पे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है द कंबाइंड इक्वेशन of two lines is a general second degree equation in x and y। हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट यहां पे कि दो लाइन जो है वो नॉन ओरिजिन से मतलब ओरिजिन से पास नहीं होता है और उसका जो मतलब जॉइंट इक्वेशन होगा वो क्या होना चाहिए? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए। दो लाइन है तो एक लाइन हम लोग यू कंसीडर करते हैं और जो दूसरा लाइन है स्टूडेंट उसको हम लोग वी कंसीडर करते हैं। और लाइन का आप लोगों को पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। c इसलिए आएगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, तो दो लाइन है तो हम लोग यहां पे पहले लिखते हैं लेट u इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0।
be the two lines, be the two lines, ठीक है। तो u और v यहां पे दो इक्वेशंस हो गए। अब इनका हमें कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट, कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, u और v को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी इक्वल्स टू 0। u के लिए क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो पहले a1x को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a1x को जब हम यहां पे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 और a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a1 डॉट a2 इंटू एक्स स्क्वायर। समझे आप लोग, a1 और a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब a1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b2 के साथ, तो प्लस a1 b2। यहां पे देखेंगे तो आप लोग x है और यहां पे स्टूडेंट क्या है, y है, तो ये क्या बन जाएगा, xy। लास्ट पार्ट के लिए a1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c2 के साथ, तो a1 c2 ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पे जो a1 के साथ में हमने सबको जो मल्टीप्लाई करके लिखा उसको मैंने रेड मार्कर से लिखा है। नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म के लिए अगर आप लोग देखेंगे यहां पे तो प्लस b1 और a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b1 और a2 मल्टीप्लाई होके तो हम लोग इसको कैसे सीक्वेंस में a2 b1 लिखेंगे और xy लिख देते हैं, ठीक है। फिर b1 और b2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये b1 b2 y स्क्वायर। और लास्ट के लिए स्टूडेंट ये b1 और c2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो b1 c2 y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ लास्ट टर्म बचा है c1 के साथ। तो c1 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो c1 जब a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, c1 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सीक्वेंस में लिखेंगे a2 c1 x। फिर c1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 c1 y और लास्ट में क्या हो जाएगा, c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हमने ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लिया है। अब उसके बाद में देखेंगे तो यहां पे सीक्वेंस में जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है उसमें पहले एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर के लिए यहां पे एक ही टर्म है, a1 a2 एक्स स्क्वायर। फिर xy का टर्म देखेंगे, xy के लिए यहां पे a1 b2 है और फिर क्या है, a2 b1 है। तो इन दोनों में स्टूडेंट xy है, इन दोनों में क्या है, xy है। तो दोनों में xy कॉमन ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा, a1 b2 प्लस a2 b1 xy, ठीक है। और फिर इसके बाद में y स्क्वायर का टर्म है। y स्क्वायर का टर्म यहां पे क्या है, b1 b2 y स्क्वायर। हम इसके अकॉर्डिंग यहां पे टर्म्स अरेंज करेंगे। तो पहले x स्क्वायर, फिर xy, फिर y स्क्वायर, बाद में स्टूडेंट x का टर्म है। तो x के देखेंगे यहां पे दो टर्म्स है, एक यहां पे है ये पार्ट a1 c2 x है और जो दूसरा है वो क्या है, a2 c1 x है। तो इन दोनों टर्म्स में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या कॉमन है, x है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a1 c2 प्लस इसमें a2 c1, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और फिर y के लिए आप लोग देखेंगे तो y के लिए स्टूडेंट यहाँ पे b1 c2 है और b2 c1 है। तो दोनों में क्या यहाँ पे कॉमन क्या है, y है। तो दोनों में y कॉमन है। तो प्लस ये क्या हो जाएगा, b1 c2 प्लस b2 c1 y आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट एक ही है जो कि क्या है, c1 c2 है। सो c1 c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ कंसीडर करेंगे ये सब जो टर्म्स है, सब क्वेश्चन में ये पूरा लिखना लेंदी होगा। तो इसको हम ना कुछ सिंपल टर्म्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेट ये जो स्टार्टिंग में a1 a2 है इसको क्या स्मॉल ए कंसीडर कर लेते हैं। लेट सिर्फ कंसीडर किया
लेट a1 a2 को हमने क्या कंसीडर किया, a कंसीडर कर लिया, और फिर a1 b2 और फिर a2 b1 को a1 b2 प्लस b2 a1 को सॉरी a2 b1 को a2 b1 को हम लोग यहां पे 2h कंसीडर करेंगे। ये ऐसा ही क्यों कंसीडर करना है, ये यूनिवर्सल है स्टूडेंट, ये सब जगह पे आप लोगों को यही टर्म्स मिलेंगे। ये कैसे कि हर जगह पे ये हम लोग को लिखना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लोग ना इसको कुछ स्पेशल वैल्यूज यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद में b1 b2 है, सो b1 b2 को b से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर इसके बाद में a1 c2 प्लस a2 c1 को हम 2g से रिप्रेजेंट करेंगे। y के लिए b1 c2 प्लस b2 c1 इसको 2f से रिप्रेजेंट करोगे, और लास्ट में जो है वो c1 c2 है, उसको c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये सब जो भी टर्म्स है उसको हम लोग यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो स्टूडेंट अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये सब वैल्यूज, तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप लोग देखेंगे तो यहां पे a1 a2 है, सो a1 a2 को हमने वहां पे क्या रिप्रेजेंट मतलब कंडीशन यहां पे क्या कंसीडर किया है, a कंसीडर किया है, तो सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ax² प्लस ये जो xy का टर्म है उसको हमने 2h कंसीडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2hxy प्लस ये पूरे पार्ट को हमने b कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा by²। वैसे ही आगे देखोगे तो क्या मिल जाएगा, 2gx मिल जाएगा प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो जब कोई दो लाइन होगा और वो ओरिजिन से पास नहीं होगा तो उससे हमेशा क्या मिलेगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में यहां पे नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो उसके लिए सेम कंडीशन है जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, h² माइनस ab इक्वल्स टू 0। और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्टूडेंट यहां पे ये कंडीशन है, a प्लस b इक्वल्स टू 0 आता है। और इसमें भी स्टूडेंट यहां पे सम ऑफ द स्लोप और जो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द स्लोप सेम ऐसे ही रहता है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a अपॉन b। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जब दो लाइन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को, मतलब पेयर ऑफ लाइंस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी हमें नोट में लिखना होगा। तो ये किसके लिए था, सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए। अच्छा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ना रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस जब ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन in x and y represents a pair of lines
इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस, कब? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब क्या होता है? 0। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि डायगोनल जो है उसमें ए बी और सी आता है। डायगोनल जो है वो ए बी और सी आएगा, और यहाँ पे एच एच आ जाएगा, और यहाँ पे जी जी, और यहाँ पे एफ एफ, ये ऐसे याद रहेगा। या फिर इसको हम लोग और एक मतलब सिंपल वे से याद कर सकते हैं, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो इसको। सो मैं साइड में लिख देता हूं, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी। ठीक है, सिर्फ ये याद रखने के लिए। आप लोगों को कुछ और मिलता है तो फिर और अच्छी बात है। ठीक है, ये ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये कब यूज करना है? जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे? 0 कंसीडर करोगे। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा? ए, ये हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ऑफ एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर। डिटरमिनेंट जो आप लोग पहले सॉल्व करते थे, तो पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है, तो क्या बचेंगे? बी एफ एफ सी बचेगा। तो सी को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी सी, और एफ इंटू एफ क्या होगा? एफ स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद में ये प्लस एच है, तो प्लस एच को क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ एच लिखेंगे। अब उसके बाद में सी को और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी एच, और g इंटू एफ क्या हो जाएगा? जी एफ। ठीक है, और प्लस करने के बाद में g आ जाएगा, और लास्ट में h इंटू एफ क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस ऑफ g इंटू बी क्या हो जाएगा? बी जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या रिलेशन में मिलेगा? ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जी एच एफ प्लस जी एच एफ माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरेंज करते हैं इसको हम लोग, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस, स्टूडेंट यहां पे जी एच एफ देखो 2 बार है, एक जी एच एफ यहां पे है, एक जी एच एफ यहां पे है, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 जी एच एफ माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये रिलेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना है तो ये मतलब इक्वेशन हम लोग यूज करके इसमें वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप लोग। या तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो या फिर इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, सो नोट में ये क्या पॉइंट है, यहां पे ये कंडीशन हमें कब यूज करना होगा स्टूडेंट्स? जब हमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा कि पेयर ऑफ लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस। तो इसमें डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए, या फिर ये टर्म हम लोग इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
जब दो लाइन स्टूडेंट यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या है यहां पे, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ये एच एफ माइनस ऑफ बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, उसके बाद में जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप लोग एक काम करो, इसको ऐसे याद रखो, ये जो एच एफ माइनस बी जी है ना, ये मैंने सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये आप लोग पेपर में नहीं लिखना। एच एफ माइनस बी जी, एच एफ का मतलब हाफ बैकग्राउंड, देखो एच एफ का मतलब हमने हाफ लिखा, एच एफ मतलब हाफ हो जाएगा, और बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, हाफ बैकग्राउंड, और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो उसको वही याद रखो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, जो y का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। अब इसमें कैसा हो गया था कि एच एफ माइनस बी जी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एच एफ माइनस बी जी अपॉन क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो एच एफ का मतलब हाफ बैकग्राउंड, और जी एच का मतलब आप लोग कुछ भी याद कर सकते हो, यहां पे हमने कंसिडर किया घाटकों पर, जी एच का मतलब क्या है, घाटकों पर है, और ए एफ का मतलब असल्फा हो गया, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। सो ये याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, और यहां पे कैसे ये एच एफ माइनस बी जी था तो इसको मैंने लिखा हाफ बैकग्राउंड, और जी एच माइनस ए एफ था तो उसको मैंने लिखा घाटकों पर टू असल्फा, और यहाँ पे ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो 4.3 में हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस, और इसके बाद में सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये सब इक्वल है, और सिर्फ ये चेंज हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आता है। फर्स्ट दो एक्सरसाइज जो है वो होमोजीनियस के लिए है, और होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा कहां से पास होता है, वो ओरिजिन से पास होता है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज जो है वो ओरिजिन से नहीं पास होगा, मतलब यहाँ पे जितने भी सम्स होंगे ये याद रखिएगा आप लोग, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, या तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक पे बेस्ड कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमने ये मतलब 4.3 में फिलहाल अभी हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ा, कंडीशन फॉर पैरेलल परपेंडिकुलर, सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप पढ़ा, फिर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस, उसके लिए डिटर्मिनेंट देखा, और फिर उसके लिए हमने एक लाइन का इक्वेशन देखा, ए बी सी प्लस 2gHF माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 0 था। उसके बाद हमने देखा था वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाफ बैकग्राउंड, और फिर इसके बाद में घाटकों पर टू असल्फा था। सो अब पहले हम लोग ना थोड़े मतलब इसके टॉपिक पे बेस्ड सम, फर्स्ट सम हम लोग बाद में देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो, 4.3 एक्सरसाइज। इसमें ऐसा दिया है, शो दैट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डज नॉट represents a pair of lines, does not represents pair of lines। जहां पे ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ गया कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस या फिर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तब हम वहां पे वो डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया है, शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आया तो ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट अब यहां पे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, हम इसको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं यहां पे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करके देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या क्या आने वाला है। सो यहाँ पे a के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो a के लिए यहाँ पे 1 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 1। 2h के लिए xy के प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, तो xy के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, सॉरी xy के प्लेस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 2h है, तो 2h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 और h का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, b के प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, b के प्लेस पे यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, तो b इक्वल्स टू 2। 2g के लिए 2 है, तो यहाँ पे 2 और g का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और f के लिए 2f के लिए क्या है 2 है, तो 2f इक्वल्स टू 2, देयरफॉर f इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 1, c का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो हमने सबका वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, a h b g f c सबका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब यहां पे बात आ गई रिप्रेजेंट और पेयर ऑफ लाइंस के लिए, ये पार्ट के लिए हम लोग जो है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी इक्वल्स टू 0। नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। मीन्स हमें ये चेक करना, मतलब यहाँ पे ये प्रूफ करना है, डज नॉट बोला है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो a का वैल्यू देखेंगे आप लोग तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो a के प्लेस पे 1, h का वैल्यू भी 1 है, तो h का वैल्यू भी 1, g का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1, a h g जो है वहां यहाँ पे 1 1 है, फिर ये 1 है, b का वैल्यू भी क्या है 2 है और f का वैल्यू 1, g का वैल्यू 1, f का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी क्या है 1 है। मीन्स ओवरऑल सबका वैल्यू यहाँ पे सिर्फ b का वैल्यू 2 है, बाकी सबका वैल्यू 1 1 है। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, मतलब यहाँ पे 1, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 है, सो प्लस 1 को क्या लिखोगे -1, प्लस 1 को क्या लिखेंगे -1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, लास्ट का टर्म 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, बट बीच में साइन क्या आएगा माइनस, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और लास्ट में क्या आएगा -1, तो -1 प्लस 1 यहाँ पे 0 आ जा रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में करेक्शन था, ये क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, ये रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस के लिए आएगा, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, डज नॉट नहीं रहेगा, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर AHG HBF GFC इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर द गिवन लाइन
therefore the given equation represents a pair of lines. काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि इक्वेशन दिया रहेगा हमें और ये पूछा रहेगा कि ये प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। यहां पे क्वेश्चन में डज नॉट दिया था, बट ये डिटरमिनेंट को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में करेक्शन है। सो हमने यहां पे डज नॉट हटा दिया, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी कुछ ऐसी मतलब सेम टाइप का सम है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट ये दिया गया है, शो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस ऑफ 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, यहां पे क्या बोला है कि प्रूफ करो ये जो इक्वेशन दिया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। सो रिप्रेजेंट करेगा अगर पेयर ऑफ लाइंस तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन, यहां पे क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ xy माइनस ऑफ xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू 0। सो हमें ये इक्वेशन दिया गया है स्टूडेंट। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ। जब एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म आया तो आप लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना होगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लिया हमने। अब एक a के प्लेस पे देखेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू 2 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2h के लिए 2h के लिए यहाँ पे क्या है, -1 है, तो h का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, -1/2। a मिल गया, h मिल गया, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू -3 है। 2g के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 2g इज इक्वल्स टू -6 है, तो g का वैल्यू जो है वो -3 मिल जाएगा, ठीक है। 2f के लिए क्या है, 19 है, तो 2f इक्वल्स टू 19, देयरफॉर f इक्वल्स टू 19/2 और c का वैल्यू क्या है, -20। ओके, सो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तो उसका मतलब क्या, जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो हम लोग यहां पे लिखते हैं डिटरमिनेंट में a h g h b f g f c। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a के लिए देखो क्या है, यहाँ पे a के लिए हमें यहाँ पे +2 दिया है, +2, h के लिए -1/2, g के लिए -3, ये भी क्या होगा, -1/2, b के लिए क्या दिया है, -3, f के लिए क्या है, 19/2, g के लिए -3, f के लिए 19/2 और c के लिए -20। ये हमें दिया गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे +2 है तो पहले वही लिखेंगे +2। उसके लिए कौन कौन से नंबर है, -20 और -3 है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा।
ठीक है, तो 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर जो है वो माइनस ऑफ 19 9 1, परफेक्ट। सो एक मिनट, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये -1/2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो प्लस में 1/2, ठीक है। और -20 और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, सो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20/2 मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -3 और 19 -57, बट एक और माइनस आता है, तो +57/2 आ जाएगा। लास्ट में ये -3, तो -3, तो -3 ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू -1, सो -19 अपॉन क्या हो जाएगा, 4, -3 इंटू -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट एक और माइनस आता है, तो ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हम लोग बाकी टर्म्स पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 19 का जो स्क्वायर है, एक मिनट, 361 होगा शायद से, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे यहां पे, तो ये कैसा हो जाएगा ना, 2 वैसे ही रखेंगे, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240, 240 माइनस 361 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 प्लस 57 डिवाइड बाय 2, लास्ट में माइनस ऑफ 3, ये कैसा हो जाएगा, -19, 9 इंटू 4 कितना होगा, 36 अपॉन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहां पे कैसा हो जाएगा ना, 240 में से अगर हम लोग 361 माइनस करते हैं, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300, और फिर इसके बाद में -121 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ -1 60 121 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या है यहाँ पे, ये मैंने 2 और 4 को डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके बेस में 4 4 है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 57 कितना हो जाएगा, 77 डिवाइड बाय 4, और लास्ट में माइनस ऑफ 19 और 36 को अगर प्लस कर देंगे तो -55 आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 55, और 55 को -3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, बट साइन माइनस का ही है, तो -3 टाइम्स ये क्या होगा, -55 अपॉन क्या है, 4 है। तो सबका बेस यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन है, बेस में सबकी क्या है, 4 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 इंटू -121 क्या हो जाएगा, -242 हो जाएगा, प्लस 77, ये प्लस में 15 कैरी 1 प्लस 165 हो जाएगा। सो अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे अगर आप लोग, तो -242 वैसे ही रखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ 242 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 कैरी 1, 6 प्लस 7 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना है, 4। तो -242 प्लस 242, 0/4 मीन्स ये क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो ये गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस। सो देयरफॉर यहां पे आप लोग लिखोगे, सिर्फ कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines. ओके, सो होप सो आप लोगों को ये सब सम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
इसमें हमें सिर्फ इतना बोला गया था कि जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस। सो पेयर ऑफ लाइंस के लिए इसके लिए जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सम स्टूडेंट हमें ये बोला गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें रिप्रेजेंट करना है कि पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एक्यूट एंगल भी, मतलब उसमें एंगल भी कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द इक्वेशन 2x square minus of xy, sorry, 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y minus of 3 equals to 0 represents a pair of lines. Also find the acute angle between them. क्या बोला गया है यहाँ पे, शो दैट इक्वेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। सो हमें पहले ये प्रूफ करना है कि जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, या फिर आप लोग वो सेकंड कंडीशन भी यूज कर सकते हो। इसमें एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट से आप लोग ट्राई करना, मैं इसमें आप लोगों को वो इक्वेशन के थ्रू बताता हूं, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। गिवन इक्वेशन यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर आप लोग कंपेयर करेंगे ये सॉरी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ में, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे a के लिए क्या है, +2 है, 2h के लिए यहां पे 1 है तो 1, b के लिए क्या है, -1 है, h का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1/2, a मिल गया, h मिल गया, b मिल गया, और इसके बाद में 2g का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और g कितना आ जाएगा, 1/2, 2f जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, और f कितना हो जाएगा 2, और लास्ट में c का वैल्यू जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो a हो गया, h हो गया, b हो गया, g, f, c हो गया। सो हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसको मैंने स्टार्टिंग के सम्स मैंने डिटर्मिनेंट से सॉल्व कराया है स्टूडेंट। सो ये सब मैं आप लोगों को इक्वेशन के थ्रू करा रहा हूं, आप लोग डिटर्मिनेंट से खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या था, मतलब a b c प्लस 2gh f माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अब इक्वल टू 0 नहीं कंसिडर करना, क्योंकि शो दैट बोला गया है, मतलब पहले से ही नहीं बोला गया है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर किए, अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। a के लिए क्या है, +2 है तो +2, b के लिए क्या है, b के लिए -1 है तो -1, c के लिए क्या है, -3 सो -3, a b c का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, +2 टाइम्स ऑफ g के लिए क्या है 1/2 तो g के लिए 1/2, h के लिए क्या है 1/2 वापस 1/2, और f के लिए स्टूडेंट क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस ऑफ a f स्क्वायर, a के लिए कौन है 2 है तो a के लिए 2, f का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ b के लिए स्टूडेंट क्या है -1 है सो -1, और इसके बाद में g के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ c का वैल्यू क्या है -3 है, और h का वैल्यू स्टूडेंट 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 का वापस क्या स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस, अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा
देखेंगे तो ये कैसा, ये जो 2 है और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मीन्स ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ, अच्छा ये क्या है 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। ठीक है, लास्ट में देखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या है 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो अब देखेंगे ये जो लास्ट के तीनों टर्म्स है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस, यहां पे ये 2 माइनस में, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -1 + 3 कितना होगा, +2, सो +2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 2/4 मतलब कितना हो जाएगा, 2/4 जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये 15/2। ओके, इसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो करेक्शन है। 1 मिनट दीजिएगा। एक मिनट स्टूडेंट ना, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में करेक्शन है कि नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मतलब जो हमने अभी सॉल्व किया, अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं ये कैसा हो जाएगा, AHG HBF GHF। सो ए के लिए यहां पे क्या है, +2 है, ए के लिए क्या है, +2 है, एच के लिए क्या है, 1/2 है, जी के लिए 1/2, ये वापस 1/2, बी के लिए -1 और एफ के लिए +2 है, ये 1/2 2 और सी के लिए -3 है। सो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो +2 वैसे ही रहेगा, -1 × -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, सो -4। ओके, ये +1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2, उसके बाद में -3 × 1/2 क्या हो जाएगा, -3/2, और 1/2 × 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो -1 + 1/2, 2 × 1/2, 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, और ये 1/2 × -1 क्या होगा, +1/2। ठीक है, सो 2 × -1 हो जाएगा ये। अब यहां पे ये कैसा है, -1/2 वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/2, लास्ट वाला पार्ट 1/2 वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, सो 2 × -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे -2,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस सॉरी 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3/4। सो -2 प्लस 8 अपॉन 4 मतलब कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 4 मतलब 2। हाँ ये परफेक्ट है, तो 0। तो इससे जो डिटर्मिनेंट से आ जाएगा ये परफेक्ट, उसमें आई थिंक कुछ हमने रॉन्ग किया होगा। तो देयरफॉर यहां पे द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines। Therefore the given equation क्या रिप्रेजेंट कर रहा है pair of lines। बट स्टूडेंट यहां पे हमें एक्यूट एंगल भी कैलकुलेट करना था। सो एक्यूट एंगल को हम पहले डिफाइन करते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल let theta be the acute angle between the lines। थीटा जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है बिटवीन लाइंस। अब यहां पे tan थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन क्या था a प्लस बी था। सो स्टूडेंट अब हम यहां पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, फिर उसके बाद में एंगल कैलकुलेट करना था। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो हम पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला मतलब सेकंड एक्सरसाइज में यूज करते थे, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2√h का स्क्वायर, h के लिए कितना है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 हो जाएगा माइनस ए बी है, a के लिए 2 और b के लिए -1 है। सो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो जब 2 को -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -1, तो 2 ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू mod ऑफ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 4 इंटू 2 क्या होगा 8, 8 प्लस 1 कितना होगा 9, तो ये क्या हो जाएगा √9/4 और डिनोमिनेटर में 1। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे। तो ये जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मॉड में 3, और 3 भी tan के टेबल में स्टैंडर्ड नहीं होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन एक में ही मर्ज करके दिया गया था हमें, कि पहले ये बोला गया था कि इसमें जो इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। इसके पहले जो हमने वो इक्वेशन से सॉल्व किया तो वहां पे शायद से मुझे कुछ प्लस माइनस में हो गया रहेगा करेक्शन। सो मैंने इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व किया, आप लोग भी इसी से सॉल्व करिएगा। पहले रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस और फिर उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन किसके बीच में, ये पेयर ऑफ लाइंस के बीच में, ठीक है। सो लास्ट सम फॉर द डे, नेक्स्ट में हमें सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हम सॉल्व करते थे, जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करते थे और सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करते थे। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, उसमें भी हमें सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करने हैं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन find the separate equations of the line represented by find the separate equations of the lines represented by the following equations, the
फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे काफी इजी है ये, और ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे। मैं फर्स्ट सम दिया है x माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस टू इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया गया है। ये हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो कि ये x माइनस टू यहाँ पे, x माइनस टू यहाँ पे भी है, y प्लस 1 यहाँ पे, y प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह पे x माइनस टू, y प्लस 1, y प्लस 1। तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट, इसको कुछ और वेरिएबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि बार बार इसको लिखना थोड़ा सा वो मतलब लेंदी होगा और टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसको हम लोग कुछ और कंसिडर करते हैं। लेट x माइनस टू इक्वल्स टू m एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो m और n के टर्म्स में हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे ना, m स्क्वायर n स्क्वायर के टर्म्स में है ये, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 3 आना चाहिए। सो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। 2 इंटू 1 कितना हो रहा है, 2 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 3 आना चाहिए, तो 2 और 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड ये स्टूडेंट जो कि आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हो, माइनस ऑफ 2mn माइनस mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, हमें देखना होता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है। तो यहां पे देखोगे m 2 बार है, यहां पे m एक ही बार है, तो एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये m माइनस क्या होगा, 2n माइनस ऑफ n बाहर निकाल लेंगे, तो ये m माइनस क्या आएगा, 2n इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। जो ब्रैकेट का दोनों पार्ट है स्टूडेंट वो सेम होना चाहिए, तो देयरफॉर m माइनस 2n, और ये क्या हो जाएगा m माइनस ऑफ n इक्वल्स टू 0। अब देखोगे आप लोग स्टूडेंट ये दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में दिया है। सो बच्चा लोग अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया होता है दो टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो उनको अलग अलग हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो पहले वाले को क्या लिखोगे, m माइनस 2n इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस n इक्वल्स टू 0। अब हमें ये इक्वेशंस मिल गए, सेपरेट इक्वेशंस मिल गए, जो कि क्या है यहाँ पे सेपरेट इक्वेशंस है। सेपरेट इक्वेशंस आर, ठीक है, m माइनस 2n इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस ऑफ n इक्वल्स टू 0। सो m और n का वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m के लिए कौन है, x माइनस 2 माइनस ऑफ 2, n के लिए कौन है, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, x माइनस 2 माइनस ऑफ 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अरेंज करते हैं, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक सेपरेट इक्वेशन मिल गया हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा, अदरवाइज ये सम क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x और y के टर्म्स में चाहिए हमें। m के लिए x माइनस 2 माइनस n के लिए y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 2 माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या है, सेपरेट इक्वेशन से किसका, ये लाइन का। काफी इजी क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट करना था। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट सेम ऐसे ही है, उसमें इक्वेशन दिया गया है 10x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस x प्लस 1 सॉरी इंटू y माइनस ऑफ 2, और यहां पे माइनस ऑफ 3y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, सिम ऐसे ही करना है हमें। तो देखेंगे पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
30 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, तो 6 और 5 है, बट इन दोनों टर्म्स को हम लोग m और n कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू m और y माइनस 2 इक्वल्स टू n। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10m स्क्वायर प्लस mn माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे ये क्या हो जाएगा, 10m स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 5mn माइनस ऑफ 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहां पे पहले और दूसरे टर्म में स्टूडेंट देखेंगे कॉमन क्या है, 10 और 6 जो है वो दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, वो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। और m यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2m बाहर निकाल लेते हैं। 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में, और 6 3 टाइम्स में। यहाँ पे दोनों में n कॉमन है, माइनस n कॉमन है, तो 5m प्लस 3n इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का जो दोनों पार्ट है स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर 5m प्लस 3n इक्वल्स टू 0 एंड 2m माइनस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद m के प्लेस पे हमें सेपरेट इक्वेशंस मिल गए, रीसब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो देखो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट यहां पे 5 इंटू m है, और m के लिए क्या है, x प्लस 1 प्लस 3 इंटू m के लिए क्या है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x प्लस 5, ये 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट इज अरेंज करो 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया। और दूसरा इक्वेशन में भी वैसे ही सेम हमें करना है, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस n के लिए क्या है, y माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे सेपरेट इक्वेशंस हो गए, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 5.3 में हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया। इसमें 4.3 में स्टार्टिंग में स्टूडेंट क्या पॉइंट था, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन था। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, उसमें हमने ये देखा कि जब लाइन है ओरिजिन से नहीं पास होता तब उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद में जब इक्वेशन दिया रहेगा और वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तो उसका स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और फिर उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने दिखाया था। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।